Hello everyone, this is Shivangi Desai. I am a parenting and health coach. 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक माँ बाप को अपने बच्चे के लिए इस धरती पर छोड़कर जानी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इतना मेहनत क्यों करते हैं आपकी लाइफ में, मुझे कमेंट में बताइए आप इतना मेहनत क्यों करते हैं। अगर आप सही में सोचेंगे ना कि आप अभी जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप किसी के वहाँ काम करते हैं, या आप दिन रात कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए या घर पर खाना लाने के लिए या आपके फैमिली के लिए जो भी मेहनत करते हैं वो क्यों करते हैं अल्टीमेटली कोई भी इंसान। ज़्यादातर मुझे जवाब यही मिलते हैं कि हम इसीलिए मेहनत करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो हमने सारी जो भी तकलीफें, जो भी चैलेंजेस फेस किया, हमारे बच्चों को ना हो, या हम अपने बच्चों के लिए वो ज़मीनें, जायदाद, प्रॉपर्टीज, पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्या आप भी इसीलिए मेहनत करते हैं? यस, यहाँ पर कुंदन जी लिख रहे हैं कि हमारे लिए मेहनत करते हैं और फैमिली के लिए। एब्सोल्युटली। बट अगर हम सही में अल्टीमेटली सोचे ना तो हम शायद इसीलिए मेहनत करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे को हम अच्छी लाइफ, अच्छा फ्यूचर देकर जाना चाहते हैं। बट मेरा दूसरा एक सवाल है, क्या आपको विश्वास है कि आपका बच्चा वो जो भी आप पैसे या जमीनें, प्रॉपर्टीज, जायदाद आप छोड़कर जा रहे हैं उसका वो सही इस्तेमाल करेगा? क्योंकि 2 चांसेस है। पहला चांस, शायद अगर वो गलत रास्ते पर गया तो आपको लगता है कि आपने जो पैसे छोड़े हैं उसका वो सही इस्तेमाल कर पाएगा? शायद नहीं। और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा ही इंसान बनने वाला है, तो फिर मेरा सवाल ये है कि अगर वो अच्छा और काबिल इंसान बनने वाला है तो क्या उसे आपके पैसों की, प्रॉपर्टीज की जरूरत भी है? तो दोनों केस में तो आपको उसके पीछे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अभी मेहनत इसीलिए नहीं करना है ताकि आप उसे अच्छा भविष्य दे पाए, क्योंकि अगर आप ही उसका अच्छा भविष्य क्रिएट करना शुरू कर देंगे, हाँ कुछ हद तक जरूरी है डेफिनेटली, बट अगर आप अटैच्ड हो जाएंगे, यही सोचेंगे कि नहीं नहीं हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी और उसका भविष्य बनाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम भविष्य बनाने के चक्कर में उसको प्रेजेंट में जो चाहिए वो नहीं दे सकते हैं। प्रेजेंट का नाम ही है प्रेजेंट, यानी गिफ्ट, गिफ्ट यानी तोहफा। तो अगर आप प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीजें नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप उसका फ्यूचर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसका फ्यूचर अच्छा बन पाएगा? शायद नहीं। और इसीलिए आप अभी प्रेजेंट में जो 3 प्रेजेंट्स दे सकते हैं, 3 अच्छे तोहफे दे सकते हैं आपके बच्चे को, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूं, जिसमें सबसे पहली चीज जो आपको आपके बच्चे को देनी है वो है एजुकेशन। एजुकेशन जैसे ही मैं कहती हूं, आपका पहला थॉट क्या आता है? आपके माइंड में एजुकेशन का मीनिंग क्या आता है? शायद स्कूल, कॉलेज या पढ़ाई, राइट? स्कूल में जाना, अच्छे मार्क्स लाना, फर्स्ट रैंक लाना, रैंकर बन जाना, क्या यही हमारे माइंड में आता है जब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं? देन शायद हम गलत दिशा में सोच रहे हैं। एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज में आप लेते हैं ना, वो जरूरी है, बट मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि जब स्कूल और कॉलेज में ही बच्चा तैयार होता है ना, तो वो तो सभी बच्चे वहीं पर तैयार होते हैं। तो क्या सभी बच्चे स्कूल और कॉलेज जाने के बाद सक्सेसफुल हो जाते हैं? शायद नहीं। और इसीलिए मैं जिस एजुकेशन की बात कर रही हूं ना, वो है एजुकेशन आउटसाइड स्कूल एंड कॉलेज। यस, हम जो भी अपने बच्चे को एजुकेशन स्कूल और कॉलेज के बाहर दे सकते हैं ना, वही बच्चा अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर सकता है और वही बच्चा और ज्यादा काबिल और सफल बन सकता है। तो आप आपके बच्चे को स्कूल और कॉलेज के बाहर कौन सा एजुकेशन दे रहे हैं? और अभी तो सबसे बढ़िया वक्त चल रहा था 2 महीने से, जब हम उसे स्कूल और कॉलेज के अलावा एजुकेशन दे सकते थे। कौन कौन सा एजुकेशन दे सकते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। सबसे पहला एजुकेशन, आप उसके अंदर कुछ अच्छी आदतें डाल सकते हैं, जैसे रीडिंग हैबिट्स। क्या रीडिंग की वजह से उसके अंदर अच्छी आदतें डेवलप होगी? क्या उसे अच्छा एजुकेशन मिलेगा? एब्सोल्युटली यस। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को तो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, तो उसके साथ साथ आप उसे कुछ कोर्सेज करवा सकते हैं, कुछ वर्कशॉप्स करवा सकते हैं जो उसकी अलग अलग एबिलिटी को इम्प्रूव करे। क्योंकि देखिए, जब आप स्कूल में भेजते हैं बच्चे को, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो आपके बच्चे के अंदर 2 प्रकार के ब्रेन होते हैं। ब्रेन के 2 प्रकार होते हैं। एक है
लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन इज द लॉजिकल ब्रेन, वो कॉन्शियस माइंड है और वो डेवलप होता है जब आपका बच्चा कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल में जाता है। बट वो सिर्फ 10% इंपॉर्टेंट है, बाकी का जो 90% इंपॉर्टेंट है ना, वो है उसका सबकॉन्शियस माइंड, वो है उसका राइट ब्रेन या तो क्रिएटिव ब्रेन। जैसे ही स्कूल में जाता है और 2 + 2 = 4 सीख लेता है ना, तो उसका जो राइट ब्रेन है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4 ही होता है, उसे लॉजिकली इतना समझा दिया। तो इसीलिए जरूरी है कि आप उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी दे, आउटसाइड नॉलेज भी दे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ किताबें के ऊपर ही फोकस करना, तो आपका बच्चा नॉर्मल बच्चा ही रहेगा, स्पेशल नहीं बनेगा। आप जानते हैं मेरा भी चाइल्डहुड कुछ ऐसा बीता था, मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद था। अभी तक शायद मैंने हजारों किताबें पढ़ी होगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बुक रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद था। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको देखेगा तो बच्चा पूछेगा कि मेरे पापा ऐसा क्या करते हैं, या उसकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। सो आपको पहले वो करना चाहिए। यहां पर अंकिता जी लिख रहे हैं क्रिएटिविटी बढ़ाना पड़ेगा, या मोनिका लिख रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना पड़ेगा। अजय सिंह ने बहुत अच्छा लिखा है कि गीता का रीडिंग उसे करवाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आप जो भी धर्म में मानते हैं, रिलीजन में मानते हैं, उसका सार क्या है, उसे रिलीजियस तो आप बना ही सकते हैं, बट साथ में स्पिरिचुअल बनाइए, ताकि वो धर्म में मेरा और तेरा ना करे। बट जैसे गीता आपने लिखा, एब्सोल्युटली राइट, कि उसमें आप ये उसका जो नॉलेज है वो जरूर दे सकते हैं, लाइफ का नॉलेज, रियल लाइफ, प्रैक्टिकल नॉलेज आप दे सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर मुझे बताइए। रत्ना जी लिख रहे हैं कि बहुत सारी कहानियां। यस, आपको याद है आपके मम्मी या मम्मी के मम्मी, आपके दादी माँ शायद आपको बहुत ज्यादा स्टोरीज कहते थे सोते वक्त। हम पहले के जमाने में है ना सोते थे स्टोरीज सुन के, मोरल स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज की जो हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। बट अभी हम बच्चों को कैसे सुलाते हैं, या बच्चे कैसे सोते हैं? शायद मोबाइल में गेम्स खेलने के बाद, या तो सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह उसके ऊपर समय बिताने के बाद, या तो टीवी देखने के बाद, या तो नेटफ्लिक्स देखने के बाद। और इसीलिए कोई हैरानी नहीं है कि आजकल डिप्रेशन वाले बच्चे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं इस दुनिया में, राइट? बिकॉज स्टोरी टेलिंग और वो जो मी टाइम हम लोग बिताते थे, फैमिली टाइम बिताते थे रात को, वो भी कम हो चुका है। यहाँ रजनी जी लिख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में पहले रहते थे, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आता था, अभी वो कम हो चुका है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। सुरभि जी लिख रहे हैं कि कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। इंटरेस्ट डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले आप वो चीज करो, आपको देखेगा ना, उससे बेटर और कोई तरीका नहीं है कि वो बच्चा सीखे। अगर आप ऑलरेडी करते हैं और वो बच्चा फिर भी नहीं करता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और दूसरा, शायद आप जो करते हैं उसे पसंद ना हो, तो आप ये देखिए कि उसे क्या पसंद है, और जो उसे पसंद हो वैसी एक्टिविटीज उसे करवा सकते हैं। नम्रता लिख रहे हैं कि बर्ड्स और आउटसाइड एनिमल्स को खाना देना उसे सिखा सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वो उसे सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स की हैबिट्स कुछ लोग लिख रहे हैं, और अमर जी लिख रहे हैं कि स्टोरी हर रोज वो सुनाते हैं अपने बच्चे को। ग्रेट। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, वंडरफुल। कौन सी चीजें हैं जो आप अभी तक नहीं करते हैं, वो एक लिस्ट बनाइए और अपने पास रखिए, और देखिए कि कौन सा आउटसाइड एजुकेशन आप दे सकते हैं आपके बच्चे को। देखिए, इसके नीचे का खर्चा तो हम अपने बच्चे के लिए बहुत करते हैं। इसके नीचे मतलब हम खाने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, या उसके ऊपर जो भी हम अलग अलग तरह के मटेरियलिस्टिक खर्चे करते हैं। बट इसके ऊपर का खर्चा कौन करेगा? ये खर्चा है ना, यही खर्चा ऐसे पेरेंट्स है जो यहां ज्यादा खर्चा करेंगे, वही ज्यादा अच्छे बच्चे, काबिल बच्चे, सफल बच्चे तैयार कर पाएंगे। आप ये सोचिए कि आपके बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। डोंट इन्वेस्ट ऑन योर चाइल्ड, इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड। और इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने कुछ आपको रास्ते बताए हैं, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। अगर आपने सीखना बंद कर दिया है स्कूल कॉलेज के बाद, तो बच्चे को सिखा नहीं सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि एजुकेशन, राइट एजुकेशन आउटसाइड स्कूल एंड कॉलेज देना जरूरी है। कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होता है, लॉजिकल या क्रिएटिव? एब्सोल्युटली क्रिएटिव ब्रेन एक्टिवेट होगा। जितना ज्यादा क्रिएटिव ब्रेन, राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा, उतना ज्यादा वो बच्चा जिंदगी में जो सफलता पाना चाहता है वो पा सकेगा और खुश भी रह सकेगा। उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज आती है जो आपको
अपने बच्चे को हमेशा देनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं कहती हूं एक्सपोजर। एक्सपोजर से मेरा मतलब है कि उसे सीमित मत रखिए। सीमित यानी आप कोई एक जगह पर, पहले जगह की बात करते हैं, अगर एक ही जगह पर आपके बच्चे को रखना पसंद करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल, कभी कभी माँ बाप को तो मैंने ये भी देखा है कि पड़ोसी के घर पे खाना खाकर आते हैं ना तो भी डांटते हैं कि हमारे घर पे खाना नहीं बना, तू क्यों बाजू में गया और वो सब्जी खाकर क्यों आया, यहां पर तो तू खाता नहीं है और बाजू में जाकर आता है। या तो अगर किसी दोस्त के वहां पर गया तो भी चिल्ला देते हैं, या कहीं ना कहीं बाहर जाकर आते हैं तो वो चिल्लाते हैं। तो देखिए, आपका बच्चा सिर्फ घर पे ही रहे ये मत फोकस कीजिए अभी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह लॉकडाउन था तो अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं। बट नॉर्मली आपके बच्चे को बाहर जाने दीजिए, उसे आउटसाइड एक्सपोजर दीजिए। क्योंकि देखिए, आपका बच्चा अगर घर में ही रहेगा और घर के ही माहौल में बड़ा होगा ना, तो उसे बाहर क्या चल रहा है, एक्सपोजर क्या मिल रहा है, उससे वो वंचित रहेगा। एंड सो इट इज इंपॉर्टेंट, उसे अलग अलग लोगों से मिलवाइए। सामने से उसे कहिए कि बाजू में जाकर आ। देखिए, आपके घर पे अगर वो भिंडी की सब्जी नहीं खाता है ना, तो शायद पड़ोसी के घर पे वो भिंडी की सब्जी खाएगा, क्योंकि उसे वो वैरायटी मिल जाएगा, उसे वो टेस्ट मिल जाएगा। तो शायद कुछ चीजें आपके घर पे नहीं करता है, वो बाजू के घर पे सीखेगा, या अपने दोस्त के घर पे, या उनके या रिलेटिव के घर पे, या कहीं पर भी हो सकता है। बट अलग अलग जगह पर जाना, जब मैं अलग अलग जगह की बात कर रही हूं तो आपको यह भी देखना है कि उसका ट्रैवलिंग भी हो। ट्रैवलिंग यानी आप जिस जगह पर रहते हैं, लेट्स से आप नासिक में रहते हैं, तो नासिक में ही वो अलग अलग जगह पर घूमे, या तो नासिक के बाहर कोई अलग अलग हिल स्टेशन के ऊपर जाए, या कोई भी जगह पर ऐसे घूमने के लिए जाए, या हो सकता है कि वो मे बी आउट ऑफ इंडिया अगर आप जा सकते हैं। बेसिकली उसे कुछ ऐसा एक्सपोजर देना चाहिए कि जिसकी वजह से उसका माइंड जो क्लोज्ड माइंडेड है वो ओपन माइंड हो। आपको पता है, आपका बच्चा जो है ना, उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आमिर खान ने बहुत अच्छा दिया था, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब आमिर खान को पूछा गया था कि अगर आप आपके बच्चे को काबिल बनाना चाहते हैं तो आप एक सलाह कौन सी देंगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि बच्चे को काबिल बनाने का एक बेस्ट रास्ता यही है कि उसे कहो कि कश्मीर से कन्याकुमारी अकेला घूम कर आए। यानी कि अगर आपका बच्चा अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर को देखा होगा, अलग अलग लोगों को मिला होगा, उनके खाने, उनके पहनने, कपड़े पहनने के प्रकार, उनका नजरिया, उनके विचार, उनकी मान्यताएं, सब कुछ देखेगा ना, तो उसकी भी जो मान्यताएं होगी वो वास्ट हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। वो जो सोचता है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ावा होगा। पर वो अगर सिर्फ घर के 4 लोगों को ही जानता है, या सिर्फ आसपास के 10-15 लोगों को ही मिलता है रेगुलरली, तो शायद वो 10 लोगों का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपके आसपास जो 5 लोग होते हैं उसका ही कॉम्बिनेशन आप बन जाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ एक ही दिशा में या एक ही टाइप की क्वालिटी रखे, तो मेक श्योर कीजिए सभी प्रकार के लोगों से उसे मिलवाइए, अलग अलग एक्सपोजर दीजिए, हॉलीडेज पे जाए, या ट्रैवलिंग जरूर कीजिए। और ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं है कि खर्चा ही करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग यानी अलग अलग लोगों से, जैसे आप कहीं डेफ एंड डम स्कूल में जाते हैं, जहां कुछ जैसे अनाथ आश्रम में जाते हैं, या अंधशाला में जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो ब्लाइंड है, तो उसमें भी उसका एक्सपोजर बढ़ता है कि ऐसे लोगों को देखता है जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। सो मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अभी तक जिन लोगों को, कल्चर को, जगह को नहीं देखा है, वो अब देखे। और जब लॉकडाउन खुलेगा और प्रॉपरली खुलेगा कि जहां पर सेफ्टी इश्यू ना रहे, उसके बाद तो आप जरूर मेक श्योर कर सकते हैं कि सेफ लेवल पर वो अलग अलग चीजों को करे। इसमें एक्टिविटीज भी आ गई कि अगर उसे स्विमिंग नहीं आता है तो सिखाइए, उससे एक्सपोजर मिलेगा। अगर उसे लेट्स से कि फुटबॉल खेलना नहीं आता है तो सिखा सकते हैं। अगर उसे कोई ऐसी एक्टिविटी, ड्राइंग पसंद नहीं है, तो वो शायद वो कभी ट्राई कर सकता है। बट जब तक वो ट्राई नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबी क्या है, राइट? सो सबसे पहला कौन सा देखा हमने? एजुकेशन आउटसाइड स्कूल एंड कॉलेज। दूसरा हमने देखा और वो है आपको उसे एक्सपोजर देना पड़ेगा ताकि उसका दरवाजा जो अभी बंद है वो खुले और वो अलग अलग लोगों को मिले, अलग अलग नजरिया वो पाएगा, तो वो ज्यादा सोच पाएगा। आपको पता है जितने भी बिजनेस मैन हैं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं,
वो सभी लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है, जो अलग अलग लोगों को बहुत ज्यादा मिले होते हैं, क्योंकि तभी उनको आइडियाज ऐसे आते हैं जहां वो कुछ क्रिएटिव कर पाए, कुछ अलग कर पाए। अब आती है तीसरी चीज, और ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अब तो एक ऐसा समय आ चुका था जहां पर लोगों को ये तीसरे चीज के बारे में तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, लोग ऑलरेडी कन्विंस हो चुके हैं। और वो कौन सी चीज है, कमेंट में बताइए, गेस कीजिए। यस, वो है हेल्थ। आप जानते हैं अभी नेशनल फैमिली हेल्थ का जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक ओबेसिटी पिछले 10 सालों में डबल हो चुकी है इंडिया में, यानी कि मोटापा। इतने ज्यादा लोग मोटे हो रहे हैं। और मोटापा है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है, आजकल लोग यही कहते हैं कि उसमें क्या है, फैमिली में अगर 4 का फैमिली में है तो 2 लोग तो मोटे होते ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, अगर फैमिली में आज 4 में से 2 लोग या 1 मोटे पाए जाते हैं तो फ्यूचर सोचिए क्या होगा। और अभी अगर नेचर ने हमें ये पैंडेमिक दिया जहां पर लोगों को घर पे रहना पड़ा, हेल्थ के प्रति ध्यान रखना पड़ा, आप सोचिए अगर फ्यूचर में हम जैसे थे वैसे हो जाएंगे तो ये नेचर हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि किसी तरह से तो वो सिखाने ही वाला है हमें कि हमें हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए। आपका बच्चा क्या अभी कोई सब्जियां नहीं खाता है? क्योंकि मुझे बहुत सारी मम्मियां कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा जो है वो कोई स्पेसिफिक सब्जी नहीं खाता है, या सब्जियां ही नहीं खाता है, या रोटी नहीं खाएगा, पिज्जा खाएगा। क्या आपका भी वो प्रॉब्लम है? तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपका बच्चा भी कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं खाता है, या बहुत मनमानी करता है, या उसे मोबाइल चाहिए ही चाहिए खाते वक्त। देखिए, अगर मैं अभी आपको सवाल पूछूं कि क्या अभी आप चाय कॉफी पीते हैं, अगर आप सुबह उठने के बाद तुरंत चाय और कॉफी पीते हैं तो आपका बच्चा कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वो भी चाय कॉफी ना ले बड़ा होकर, या अभी शायद लेता भी होगा। आप जो करेंगे आपका बच्चा वही करने वाला है। तो सबसे बेसिक रूल यही है कि आपके घर में एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा जन्म के साथ ही ये माइंड में बिठा ले कि मेरे घर में ऐसी अनहेल्दी चीजें खाना अलाउड नहीं है। बट मैं आपको पूछूं, क्या आपके घर में केचप जैसी भी इतनी छोटी चीज भी है क्या? केचप, टमेटो केचप अगर आपके घर में है, दैट मीन्स आपका बच्चा ये सीख रहा है कि केचप खाना, तो इट इज ओके टू ईट केचप। बट आप जानते हैं उसमें कितना ज्यादा सोडियम और शुगर होता है, पर हमें पता ही नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, क्या टोमेटो केचप तो बहुत अच्छा होता है, वो एडवर्टीजमेंट्स में हम लोग देखते हैं ना कि रोटी अगर बच्चा नहीं खाता है तो उसके ऊपर केचप लगा के दे दो तो वो खा लेगा। सी, वो सारे एडवर्टीजमेंट्स है ना, वो अपना प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, वो शायद आपके लिए नहीं सोच रहे हैं। हाँ, कुछ कंपनीज के बारे में मैं बात कर रही हूं, बट सी आई कांट टेल यू ओपनली, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। वो आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आपका बच्चा वो ऐड देख रहा है, और जब वो एडवर्टीजमेंट देखता है उसे ऐसा ही लगता है कि ये तो चीज मैं खा सकता हूँ। या कोक जैसी चीज, अगर आप आपके घर का फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज के अंदर अगर वो कोक, पेप्सी, थम्स अप ऐसी सारी चीजें पड़ी हुई है, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपका बच्चा मोटा होने वाला है, या आपका बच्चा और ज्यादा शायद बीमारियों के करीब जा रहा है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, वो जो पेप्सी कोक वगैरह है ना, वो तो हमारे लिए नहीं है, वो तो हमारे घर पे जो अगर गेस्ट आए ना तो उनके लिए है। अच्छा, आपके घर पे अगर 2 चीजें हैं इसमें, पहला तो अगर आपके घर पे गेस्ट ना आए ना, अगर वो चीज एक्सपायर हो जाती है तो कौन पी जाता है? उसे हम डस्टबिन में नहीं फेंकते, उसे हम ही पी जाते हैं या बच्चे को देते हैं। तो ऐसी चीजें लाना ही बंद कर दीजिए ना। और मैं तो कहती हूं कि अगर आप खुद नहीं पीते हैं वो ऐसी चीजें, और अगर इतनी नुकसानकारक है, तो आपके घर पे ही जो मेहमान आते हैं उसको क्यों वो पेप्सी और कोक वाली चीजें और ऐसी एसिडिक चीजें दे रहे हैं? उसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, अतिथि देवो भव, तो अतिथि को ही मारो। ये सब पिलाकर और ऐसा तली हुई चीजें खिलाकर, या कोई भी अगर आता है घर पे, हम 3 ही ऑप्शन देते हैं, क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक की तो मैं बात ही नहीं कर रही क्योंकि वो तो एक्सट्रीम केस हो जाएगा, बट एटलीस्ट ये 3 चीजों की भी बात करें। तीनों चीजें ऐसी है जो एसिडिक है, तीनों चीजें ऐसी है जो बीमारियां हमारे शरीर में ला रही है। बट आप नया कल्चर करो ना घर में,
आप आपके घर पे जो भी मेहमान आए उन्हें आप क्या क्या सर्व कर सकते हैं, मुझे बताओ कौन सा हेल्दी तरीका है आपके मेहमान को अच्छा खाना देने का। अभी तो शायद टाइम लगेगा आपके घर पे मेहमान आए, क्योंकि पता नहीं कि कब ओपनली एक दूसरे के घर पे जा पाएंगे, बट क्या लगता है आपको क्या दे सकते हैं? किसी ने लिखा बटर मिल्क दे सकते हैं। एब्सोल्युटली यस। कितना अच्छा लगेगा घर पे कोई आए और कहे कि क्या लेंगे आप, बटर मिल्क, दैट इज ओके। और क्या कह सकते हैं? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कोक इज गुड फॉर यू। इट इज नॉट। कोक, पेप्सी, ये सारी चीजें आप आज टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज कर दीजिए। इतनी बेकार चीज है वो। सबसे ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर में तब से ही आई है जब से हमने वो हैप्पी मील लेना शुरू कर दिया है, और वो बर्गर के साथ, पिज्जा के साथ तो हमें साथ में कोक तो चाहिए ही, क्योंकि वो खाना भी फटाफट खाना है और खाने के लिए हमें वो पानी या वो जो पेप्सी है वो पीना पड़ेगा। सो इट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। और स्पेशली अगर आप आपके बच्चे को देते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं वो इतना ज्यादा नुकसान करता है कि वो लाइफ टाइम तक आप उसकी इफेक्ट को रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे। तो आज से अगर आपके फ्रिज में वो सारी चीजें हैं उसे फेंक दीजिए। इट इज हाईली एसिडिक, नॉट एट ऑल रेकमेंडेड, तो उसे मत कीजिएगा। और प्रीति जी लिख रहे हैं कि मेरे बेटे ने कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो लेना बंद किया है। ग्रेट, बट अगर वो अभी ले रहे हैं ना तो उसे जरूर स्टॉप कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी। यहां पर कोई पूछ रहे हैं कि क्या सुपर नूडल्स अच्छा है वेट लॉस के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। जो भी चीजें पैकेट में आती है, पैकेट वाली चीजें मतलब प्रोसेस चीजें हैं, मतलब आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जो घर पे बना हुआ है वही आपके लिए अच्छा है और आपके बच्चे के लिए अच्छा है। तो जरूर पड़े ना तो आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है या जो भी खाने का एरिया है वहां पर जाइए। क्या मैगी का पैकेट रखा हुआ है, क्या लेस, कुरकुरे, ऐसी कोई भी पैकेट्स, रेडीमेड पैकेट्स रखे हुए हैं तो आज ही डस्टबिन में फेंक दीजिए। देखिए, अगर आप यही वाली चीजें खाएंगे जस्ट बिकॉज आपके पास समय नहीं है कुक करने का या आपको मजा नहीं आता है और आपके बच्चे के लिए आसान सा ऑप्शन है, देन आई हैव टू टेल यू कि आपका बच्चा बड़ा होके हेल्थ में इतना बीमार तो नहीं बट इतना गरीब हो जाएगा कि वो पैसे से भले ही अमीर हो बट वो पैसों को एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। तो हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और आपके घर में ही माहौल ऐसा बनाइए कि आपका बच्चा बाहर से कोई रिक्वेस्ट भी ना करे कि मुझे चॉकलेट्स खानी है। आप जानते हैं, जैसे ही स्नेह देसाई उनका जन्म हुआ था ना, उनके माता पिता ने चाय और कॉफी बंद कर दिया था पीना, और वो अपने बच्चे के सामने तो कभी भी चॉकलेट्स नहीं खाते थे, ऐसे कोई अनहेल्दी चीज नहीं खाते, और उसी के साथ साथ मेहमान को भी बोल दिया था कि खबरदार अगर इसे कोई चॉकलेट या ऐसी कोई चीज दी तो। बच्चे को सामने एक्सपोजर दिया ही नहीं कि वो चॉकलेट या ऐसी कोई चीज देखे। मेहमान को बोला था। तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप ही खुद पेप्सी नहीं छोड़ सकते हैं तो बच्चे से कैसे आशा रख सकते हैं? सो चेंज योर सेल्फ एंड फाइंड आउट कि आपकी कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं खाने के प्रति कि जो आपको अभी बदलाव लाने की आवश्यकता है। राइट, यहां पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि ग्रीन टी वगैरह दे सकते हैं। यस, नाउ सी, अगर टी वगैरह आप लेते हैं, कॉफी टी, उसके ऑप्शन में ग्रीन टी ले सकते हैं, बट अगेन इट इज टी, तो उससे तो बेटर ऑप्शन कुछ और हमारा जो एंशियंट कल्चर है उसमें नींबू पानी किसी ने लिखा है, दैट इज गुड। फ्रूट्स आप दे सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, वो आप जरूर दीजिए। बट देखिए, जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपके घर में वही माहौल रहने वाला है जहां बच्चा वही मनमानी करने वाला है। उसे तो वो कोई सीख कर नहीं आया था कोई भी चीज, उसे आपको सिखाना पड़ेगा। और कैसे सिखा सकते हैं? सिंपल, पहला रास्ता है कि पहले आप एजुकेटेड हो जाइए। देखिए, मैं है ना हमेशा बहुत सारे पढ़े लिखे अनपढ़ माँ बाप को देखती हूं। फिर से, मैं बहुत सारे पढ़े लिखे अनपढ़ माँ बाप को देखती हूं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो बहुत सारी होती है बट वो खुद मोटे होते हैं, खुद डायबिटीज होता है उनके अंदर, या खुद ही पीसीओडी, थायराइड, आर्थराइटिस, बीपी, ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं 15-20 सालों तक। मैं तो कहती हूं कि ऐसे इंसान कि जो हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं रखते हैं, बट वो अगर करोड़ोंपति भी है ना तो भी मेरी नजर में वो पैसों को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे और वो बच्चे को क्या सीख दे पाएंगे। सो
हेल्थ हैज टू बी द प्रायोरिटी फॉर योर फैमिली। अगर आपका फैमिली हेल्थ में आगे है ना, तो पैसे कमाने में सफलता, ये सारी चीज तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी बाद में, क्योंकि एंजॉय कैसे करेंगे जब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं है। अगर आप स्विट्जरलैंड भी पैसे कमाकर घूमने के लिए जाएंगे, बट स्विट्जरलैंड में अगर आपके नी रिप्लेसमेंट की वजह से चल ही नहीं पा रहे हैं, तो एंजॉय कैसे करेंगे। अगर आपको वहां पर बार बार बीमार पड़ते रहते हैं और डायबिटीज की वो दवाइयां लेकर ही जाना पड़ता है वहां पर, और इंसुलिन रेजिस्टेंस या ऐसी कोई भी इश्यूज या दवाइयां वगैरह आपके हैप्पीनेस में अगर ऑब्स्टेकल ला रहा है, तो आप कैसे वहां एंजॉय कर पाएंगे। सो आपके लाइफ का जो पिलर होना चाहिए, आपके फैमिली का जो बेस होना चाहिए ना, पैसा नहीं या टाइम भी नहीं या बाकी सारी चीजें बाद में आती है, सबसे पहला फिजिकल बॉडी। अगर आपका बच्चा ये सीख लेगा कि फिजिकल बॉडी को कैसे ठीक रखना, तो आपका बच्चा जीवन में जो भी बाकी के एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे सीख सकता है, क्योंकि उसके लिए वक्त रहेगा और वो अपने आप को एक ऐसे लेवल पर लेकर आएगा कि जहां पर वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाए। क्या आप रोल मॉडल है आपके बच्चों के लिए? मैं अगर मेरी बात करूं ना, तो मेरा बचपन कुछ ऐसा बीता था जहां मेरे दादाजी को मैंने देखा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई दवाइयां नहीं ली थी। वो हमेशा हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, रोज सुबह उठने के बाद चलने के लिए जाना या एक्सरसाइज घर पे करना, वो सारी चीजें करते थे, उसीलिए उनको कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी थी। वैसे ही मेरे फादर, उनको मेरा अभी भी मेरे माइंड में वो सीन है कि जहां पर मैं स्कूल जाती थी, तो मेरे जो फादर थे वो हमारे घर पे जो बालकनी थी वहां चेयर पर बैठते थे, झूले पर बैठते थे और वहां कपालभाति करता हुआ सीन मेरे माइंड में अभी भी है। तो मैं जब छोटी थी ये देखती थी ना, बाद में मैंने अपने पापा को सवाल पूछा कि पापा आप क्या करते हैं, तब उन्होंने सामने से मुझे कहा कि बेटा मैं कपालभाति कर रहा हूं। और मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे है ना आपके चेहरे पर ग्लो आता है और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे रामदेव बाबा का उन्होंने डायलॉग इस्तेमाल किया था कि आपके बालों की कालीमा और गालों की लालिमा बढ़ जाती है। तो बस इतना सुनने के बाद मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे भी अच्छी स्किन और हेयर चाहिए, तो मैंने भी वो शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे सलाह नहीं दी थी, उन्होंने खुद ने वो फॉलो किया था और इसीलिए मैंने फॉलो किया। सो अगर आप आपके बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसे मत सिखाइए, खुद सीखिए, खुद फॉलो कीजिए और फिर अपने बच्चे को सिखाइए। और जब मैं सिखाने की बात कर रही हूं ना, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा, कि हमें यही पता नहीं है कि कौन सी चीजें अच्छी नहीं है। जैसे आप अब अगर आपके बच्चे को बोर्नविटा, कॉम्प्लान या ऐसी कोई भी चीजें देते हैं, वो हाई शुगर से भरी हुई है, तो वो कभी नहीं देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। मैगी नहीं देना चाहिए और कोक वगैरह जिसकी बारे में मैंने बात किया, तो वो पेरेंट्स जानते ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, अनपढ़ है। पढ़े लिखे माँ बाप जो है ना, वो तब गिने जाते हैं जब उन्हें हेल्थ का नॉलेज होता है, हेल्थ का एजुकेशन होता है। तो क्या आपके पास वो हेल्थ का एजुकेशन है? अगर नहीं है, आई वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग। आपको पता है कि हमने फिट भारत चैनल शुरू किया था, और जिसमें हमने फिट भारत में ही बहुत सारे वीडियोस, फ्री वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें हमने समझाया था कि आप आपकी हेल्थ को और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं। आप वजन कम करना चाहते हैं या आपका डाइजेशन इश्यूज या एसिडिटी इश्यूज दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे फ्री वीडियोस हमने दिए। बट उसके बाद फिर भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट स्पेशली एक चीज को लेकर आ रही थी, और वो था वेट लॉस। और जब लॉकडाउन में लोगों ने इतना ज्यादा वेट बढ़ा दिया था, तब उनका प्रॉब्लम हुआ था कि अब वेट को कैसे हम कम करें और हेल्दी तरीके से परमानेंटली कम करें। क्योंकि देखिए, कोई भी वेट लॉस रेसिपीज और कोई भी वेट लॉस डाइटिंग वगैरह अगर आप अपना भी लेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे ना, तो भी वो कुछ दिनों तक टिकता है और उसके बाद जैसे थे वैसे हम लोग हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं, सभी पेरेंट्स के लिए, ऑनलाइन वेट लॉस वर्कशॉप। 2 दिन का ऑनलाइन वेट लॉस वर्कशॉप है, जिसमें मैं टोटल 6 घंटे शाम को 4 से 7, 23 एंड 24 में, शनिवार एंड रविवार को, 23, 24 में शाम को 4 से 7 टोटल 6 घंटे का एक वर्कशॉप लूंगी, ऑनलाइन वर्कशॉप,
जिसमें मैं सिखाने वाली हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपका वजन कम हो सकता है। और सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ये सारी घिसी पिटी बातें हम नहीं करने वाले हैं, हम उसकी गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि क्यों इतना ज्यादा वेट गेन और ओबेसिटी का प्रॉब्लम इस दुनिया में बढ़ चुका है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो रिस्क है, क्योंकि ओबेसिटी के साथ मेजर लाइफस्टाइल डिसीजेज रिलेटेड है, तो उससे अगर आप दूर होना चाहते हैं उसका नॉलेज आप पाएंगे। पीसीओडी, थायराइड, आर्थराइटिस, ओबेसिटी या इवन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के इश्यूज, अगर ये सारे इश्यूज है तो उससे आप कैसे दूर रह सके, आपकी दवाइयां कैसे आप बंद कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको जानने की मिलेगी। क्योंकि आप है ना एक चीज के बारे में स्टडी करेंगे और वो है आपका बॉडी। अगर हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट नॉलेज पाना चाहिए ना, तो वो है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हम रोज उसके साथ काम करते हैं। और अगर हमें यही पता नहीं है कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है, तो हम ना तो अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, ना तो हमारे बच्चे के लिए। तो ये जो वर्कशॉप है इसमें मैं ये सारी बातें तो करने ही वाली हूं, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। ये वेट लॉस तो होगा ही होगा, ये तो साइड इफेक्ट के रूप में हो जाएगा, बट उसी के साथ साथ कैसे हेल्दी और फिट लाइफ जिया जाए उसके बारे में आपको पता चलेगा, और परमानेंट कंसिस्टेंट लेवल पर कैसे जिया जाए वो पता चलेगा। उसी के साथ साथ मैं आपको है ना एक एक्स्ट्रा फॉलोअप सेशन भी देने वाली हूं, जिसमें मैं वर्कशॉप में आपको 21 डे एक्शन प्लान दूंगी कि वर्कशॉप के बाद आपको 21 दिनों तक कौन कौन सी चीजें, हर रोज एक एक छोटी छोटी चीज होगी जो आपको फॉलो करनी है, और ऐसी चीजें हैं जो बहुत आसान है आपके लिए फॉलो करना। वो अगर आपने अपना लिए तो 21 दिनों के बाद आपको बॉडी में काफी बदलाव महसूस होगा। 21वें दिन पर हम लोग मिलेंगे फॉलोअप सेशन में, और उसमें बहुत सारी बातें करेंगे जिसमें आपका रिजल्ट जो भी आया है या जो नहीं आया है उसके बारे में। प्लस आई विल ऑल्सो गिव यू होम वर्कआउट वीडियोस। घर पे ही रह के आप जिम का इफेक्ट कैसे बॉडी में ला सकते हैं और मसल डेवलप कर सकते हैं, मसल क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। बट वो घर पे कैसे करना, वो भी बोनस वीडियो, मेरे खुद के रिकॉर्ड किए गए वीडियो, बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट, हर एक लेवल के वीडियोस और हर एक मसल के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जो आपको डाउनलोडेबल वर्जन में मिलने वाले हैं। एंड लॉट ऑफ अदर बोनसेस आर देयर, बहुत सारे बोनसेस हैं जो आप 1 महीने तक भी स्टडी करेंगे तो भी कम पड़ेगा। सो वो सारी चीजें, वैसे तो टोटल वैल्यू इस वर्कशॉप का जो है ना, वर्कशॉप का 6,000 the follow-up session and 2,000 is the follow-up session and 4,000 is the video home workout video, टोटल 12,000 का ये प्राइस है, वैल्यू है। बट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसीलिए लॉन्चिंग ऑफर के रूप में हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इसे 1799 1799 रुपए में ही दिया है। विच मीन्स अगर आप फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों लोग अटेंड कर सकते हैं, तो पर हेड 500 भी नहीं आता है, राइट, 500 से भी कम है। सो अगर आप अभी उसे लेना चाहते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उसकी लिंक दी गई है, रजिस्ट्रेशन की लिंक है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। 1799 इसका प्राइस है, और पूरा फैमिली आप अटेंड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन होने वाला है, और मैं क्यों चाहती हूं आप आए, क्योंकि एज अ पेरेंट अगर आप खुद सीखेंगे तो ही आपके बच्चे को आप राइट नॉलेज दे पाएंगे। देखिए आजकल लोग, बच्चे जो है ना वो पैदा हो रहे हैं डायबिटीज के साथ, वो कैंसर के साथ पैदा हो रहे हैं। पहले कभी भी ऐसा नहीं था, शायद ही कभी ऐसा हुआ करता था, बट अभी इसीलिए ऐसा है, कॉमन है, क्योंकि हमारे जीन्स कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, और हम अपने बच्चे को जीन्स तो दे रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस तक वो चलने वाले हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो चेन ऐसे ही रहे, तो उसे ब्रेक करना जरूरी है। और ब्रेक कौन कर सकते हैं? आप और आपके बच्चे। और इसीलिए राइट नॉलेज से आप जान सकते हैं कि कैसे आपके फ्यूचर जनरेशन को वो सारे बीमारियां ना आए जो आपको आती है। क्योंकि आजकल मानिए या ना मानिए, हेल्थ का जो अवेयरनेस है वो इतना ज्यादा कभी नहीं था, और फ्यूचर में तो और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो बाद में कोई दवाई और ज्यादा खानी पड़े और अपने बच्चों के ऊपर आधारित रहना पड़े, डॉक्टर्स के ऊपर आधारित रहना पड़े, उससे तो अच्छा है कि हम राइट नॉलेज अभी से पालें, और कुछ ऐसा नॉलेज कि जो आप मरने के बाद भी लेकर जाने वाले हैं। सो आई डोंट कॉल दिस फीस, आई कॉल दिस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपको इतना रिटर्न देगा कि जो शायद इनकम्पेरेबल है। और जो मैंने आउटसाइड एजुकेशन की बात की, ये वही आउटसाइड एजुकेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इन द वर्कशॉप। सो
अगर आप यहाँ पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ है, ग्रेट। अगर आपने करवाया हुआ है, आपको एक फॉर्म भी दिया गया है जिसमें आपकी हेल्थ कंडीशंस वगैरह लिखनी है और वो हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा बेनिफिट आपको मिला है और वो बीमारियां कैसे दूर हुई है, कितने दिनों में दूर हुई है। सो मेक श्योर दैट यू फिल अप द फॉर्म ऑल्सो, बट यू हैव टू गो टू द लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी है, और वहां पर आप सारी डिटेल्स और जानकारी पा सकते हैं। इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप जरूर यहाँ मोबाइल नंबर भी जो दिए हैं उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल आप जानना चाहें। बट 23rd एंड 24th में शाम को 4 से 7 टोटल 6 घंटे का वर्कशॉप और कुछ बोनसेस है जो आपको मिलने वाला है। बट 3 चीजों के बारे में हमने अभी बात की आपके बच्चे को जो देना चाहिए। सबसे पहला था एजुकेशन आउटसाइड स्कूल एंड कॉलेज, दूसरा था एक्सपोजर, अलग अलग लोगों से और कल्चर से उसे मिलवाइए, और तीसरा था हेल्थ का अवेयरनेस। और हेल्थ का अवेयरनेस जब आप देते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजों में मास्टर बन जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, कीप कमेंटिंग, कीप सेंडिंग योर लव। और मैं हमेशा आपकी जो भी कमेंट्स हैं पढ़ती रहती हूँ और आप मोटिवेट करते रहते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।